ब्रूनो मिल गया। हमें अपने पालतू पशु से घर के सदस्य की तरह प्यार हो जाता है। जब वो खो जाए तो क्या होता है? आओ पढ़कर देखें। 140 गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। दिनांक 20/12/2016। आदरणीय दादाजी, सादर प्रणाम। दादाजी, आपको याद होगा जब आप पिछली बार हमारे घर आए थे तो हमारे घर में एक पालतू कुत्ता था। मेरा प्यारा कुत्ता ब्रूनो 1 वर्ष का था। जानते हैं, 5 दिन पहले उसे कोई चुरा कर ले गया। मुझे बहुत बुरा लगा। उसकी याद में रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। मुझे उसके बिना खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कल रात जब मैं सोया तो मैंने अपने प्यारे कुत्ते को सपने में देखा। मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। मुझे लगा वह मुझे पुकार रहा है। मेरी नींद खुल गई। आवाज सचमुच आ रही थी। मैंने तुरंत मम्मी को उठाया। मम्मी ने जैसे ही दरवाजा खोला, मेरा प्यारा ब्रूनो दौड़ता हुआ मेरी ओर आया। वह मेरे पैरों से चिपक गया। उसे वापस पाकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने झट से उसे गोद में उठा लिया। माँ ने उसे कटोरी में दूध पीने को दिया। अब हम सब बहुत खुश हैं। दादाजी, आप और दादी जी हमसे मिलने जल्दी से आ जाइए। मैं और ब्रूनो आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। दादी जी को मेरा प्रणाम कहना। आपका पोता संचित। अब हम इस पाठ को विस्तार से देखें। इस पाठ में संचित नाम का एक लड़का अपने दादाजी को खत लिखता है, जिसमें वो अपने ब्रूनो मिल जाने की खुशी व्यक्त करता है। हम लोगों के घर में भी पालतू जानवर होंगे, पशु होंगे, है ना? इस पाठ में संचित के घर में ब्रूनो नाम का एक पालतू कुत्ता था। वो दादाजी को क्या लिखता है? वो पहले पता लिखता है, उसके बाद आदरणीय दादाजी, सादर प्रणाम। दादाजी, आपको याद होगा जब आप पिछली बार हमारे घर आए थे तो हमारे घर में एक पालतू कुत्ता था। मेरा प्यारा कुत्ता ब्रूनो 1 वर्ष का था। जानते हैं, 5 दिन पहले उसे कोई चुरा कर ले गया। मुझे बहुत बुरा लगा। वो कहता है, दादाजी, जब आप आए थे पिछली बार तब आपको मालूम होगा मेरे घर में एक पालतू कुत्ता था जो सिर्फ 1 वर्ष का था। 5 दिन के पहले मालूम है क्या हुआ? किसने उसको चुरा लिया। उसकी याद में रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। मुझे उसके बिना खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वो कहता है, जब वो चोरी हो गया मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे उसके बिना खाना भी नहीं हजम होता था, कुछ नहीं, नींद भी नहीं आती थी। कल रात जब मैं सोया तो मैंने अपने प्यारे कुत्ते को सपने में देखा। उसने बोला, जब मैं कल रात सोया वो मेरे सपने में आया। मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। मुझे लगा वो मुझे पुकार रहा है। मेरी नींद खुल गई। वो बोलता है, वो सपने में आके मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे पुकार रहा है, तभी मेरी नींद खुल गई। आवाज सचमुच आ रही थी। मैंने तुरंत मम्मी को उठाया। जब मेरी नींद खुली, देखा कि वो आवाज तो सचमुच की थी। तभी मैंने अपनी मम्मी को जगाया। मम्मी ने जैसे ही दरवाजा खोला, मेरा प्यारा ब्रूनो दौड़ता हुआ मेरी ओर आ गया। जब मम्मी ने दरवाजा खोला तो वहां पे ब्रूनो था। वो मेरे पास दौड़ के आ गया। वो मेरे पैरों से लिपट गया। उसे वापस पाकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब मैंने ब्रूनो को देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने उसे झट से गोद में उठा लिया। माँ ने उसे कटोरी में दूध पीने को दिया। मैंने तो उसे गोदी में उठा लिया और माँ ने कटोरी भर दूध लेके दिया। अब हम सब बहुत खुश हैं। उसे मिलने से, उसे पाने के बाद हम सब बहुत खुश हैं। दादाजी, आप और दादी जी हमसे मिलने जल्दी से आ जाइए। मैं और ब्रूनो आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं।
वो बोलता है, दादाजी आप और दादी हमसे मिलने के लिए जल्दी आ जाओ। मैं और ब्रूनो आपका इंतजार कर रहे हैं। दादी जी को मेरा प्रणाम कहना। आपका पोता संचित। वो दादी जी को प्रणाम भेजता है और अपना खत पूरा करता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? किसी चीज से बहुत लगाव होता है और जब वो खो जाता है तब हमें बहुत दुख होता है। उसे वापस पाने से हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है ना? चाहे वो हमारी पेंसिल हो, हमारा बुक हो या हमारे पशु पक्षी हों, वे सब हमारे घर के सदस्य की तरह रहते हैं। जैसे हम अपने घर के सदस्यों से प्यार करते हैं, वैसे ही हमें अपने पशु पक्षियों से भी प्यार करना चाहिए। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।